भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण कथा छठ अंश 8वां अध्याय शिष्य परंपरा महात्म्य और उपसंहार। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे तीसरे अत्यंतिक प्रलय का वर्णन किया, जो सनातन ब्रह्म में लय रूप मोक्ष ही है। मैंने तुमसे संसार की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर तथा वंशों के चरित्रों का वर्णन किया। हे मित्र, मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर यह संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ, सर्व पाप विनाशक और पुरुषार्थ अर्थ का प्रतिपादक वैष्णव पुराण सुना दिया। अब तुम्हें जो और कुछ पूछना हो पूछो, मैं उसका तुमसे वर्णन करूंगा। हे मैत्रेय जी बोले, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सभी आप कह चुके और मैंने भी उसे श्रद्धापूर्वक सुना। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं। हे मुने, आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह निवृत्त हो गए और मेरा चित्त निर्मल हो गया तथा मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान हो गया। हे गुरु, मैं 4 प्रकार की राशि और 3 प्रकार की शक्तियाँ जान गया तथा मुझे त्रिविध भावनाओं का भी सम्यक बोध हो गया। हे द्विज, आपकी कृपा से मैं जो जानना चाहिए वह भली प्रकार जान गया हूँ। यह संपूर्ण जगत श्री विष्णु भगवान से भिन्न नहीं है, इसलिए अब मुझे अन्य बातों के जानने से कोई लाभ नहीं। हे महामुने, आपके प्रसाद से मैं निस्संदेह कृतार्थ हो गया, क्योंकि मैंने वर्ण, धर्म आदि संपूर्ण धर्म और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रूप समस्त कर्म जान लिए। हे विप्रवर, आप प्रसन्न रहे। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे गुरु, मैंने आपको जो इस संपूर्ण पुराण के कथन करने का कष्ट दिया है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। साधुजनों की दृष्टि में पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, मैंने तुमको जो यह वेद सम्मत पुराण सुनाया है, इसके श्रवण मात्र से संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुआ पाप पुण्य नष्ट हो जाता है। इसमें मैंने तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशों के चरित्र, इन सभी का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरागण का भी वर्णन किया गया है। आत्माराम और तपोनिष्ठ मुनिजन, चातुर्वर्ण विभाग, महापुरुषों के विशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी और समुद्र, अत्यंत पावन पर्वत, बुद्धिमान पुरुषों के चरित्र, वर्ण, धर्म आदि धर्म तथा वेद शास्त्रों का भी इसमें सम्यक रूप से निरूपण किया हुआ है, जिनके सुमरन मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो अव्यय आत्मा भगवान हरि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण है, उनका भी इसमें कीर्तन किया गया है। जिनके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से ही मनुष्य सिंह से डरे हुए गीदड़ों के समान पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, जिनका भक्ति पूर्वक किया हुआ नाम संकीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान
समस्त पापों का सर्वोत्तम विलय लीन कर देने वाला है, जिनका एक बार भी सुमिरन करने से मनुष्य को नरक यातना देने वाला अति उग्र कली कलमठ तुरंत नष्ट हो जाता है। हे द्विजोत्तम, हिरण्य गर्भ, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य और विश्वदेव आदि देवगण, यश, राक्षस, उरग, सिद्ध, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्तऋषि, लोक, लोकपालगण, ब्राह्मण आदि मनुष्य, पशु, मृग, सरीसर्प, विहग, पलाश आदि वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल तथा पृथ्वी आदि और शब्द आदि विषयों के सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनके आगे सुमेरु के सामने एक रेणु के समान है तथा जो इसके उपादान कारण है, उन सर्वज्ञ, सर्व स्वरूप रूप रहित और पापनाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया है। हे मुनि सत्तम, अश्वमेध यज्ञ में अभ्रत यज्ञान स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है, वही इस पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। एक वर्ष तक नियम अनुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल मिलता है, वही इसे एक बार सुनने से हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करके कृष्ण चंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है, हे विप्रसे, वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधान पूर्वक सुनने से मिल जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्त से श्री अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं, अपने वंशजों द्वारा यमुना तट पर पिंडदान करने से उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देखकर दूसरे लोगों के पितामहों ने अपने वंशजों को लक्ष्य करके इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास करते हुए यमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशजों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। जो बड़े भाग्यवान होते हैं, उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मासीय शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चन करके यमुना में पितुगण को पिंडदान करते हैं। उस समय यमुना जल में स्नान करके सावधान पूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से और पितुगण को पिंड देने से अपने पितामहों को ताड़ता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, वही पुण्य भक्ति पूर्वक इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुषों का अति उत्तम रक्षक, अत्यंत श्रवण योग्य तथा पवित्रों में परम उत्तम है। यह मनुष्यों के दुख स्वप्नों को नष्ट करने वाला, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मांगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और संतान तथा संपत्ति का देने वाला है। इस आर्ष पुराण को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने ऋभु को सुनाया था। ऋभु ने प्रियव्रत को सुनाया और प्रियव्रत ने भागुरी से कहा। फिर इसे भागुरी ने स्तंभमित्र को, स्तंभमित्र ने दधीचि को, दधीचि ने सारस्वत को और सारस्वत ने भृगु को सुनाया।
भृगु ने पुरुकुत्स ने नर्मदा से और नर्मदा ने धृतराष्ट्र और पुरन्नाग से कहा, हे द्विज, इन दोनों ने यह पुराण नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी ने वत्स को, वत्स ने अश्वत्थर को, अश्वत्थर ने कंबल ने एलापुत्र को सुनाया। इस समय मुनिवर वेद शिरा पाताल लोक में पहुँचे। उन्होंने यह समझ पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमति को सुनाया। प्रमति ने उसे परम बुद्धिमान जातुकरण को दिया तथा जातुकरण ने अन्य अन्य पुण्यशील महात्मा को सुनाया। पूर्व जन्म में सारस्वत के मुख से सुना हुआ यह पुराण पुलस्त्य जी ने वरदान से मुझे भी सुमिरन रह गया। सो मैंने ज्यो का त्यो तुम्हें सुना दिया। अब तुम भी कलयुग के अंत में इसे शनि को सुनाओगे। जो पुरुष इस अतिग्रह और कली कर्मश नाशक पुराण को भक्ति पूर्वक सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसने तो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी देवताओं की स्तुति कर ली। इसके 10 अध्यायों का श्रवण करने से निसंदेह कपिला गो के दान का अति दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार आत्मा के अवलंब सर्वस्वरूप सर्व में ज्ञान और ज्ञेय रूप आदि अंतरहित तथा समस्त देवताओं के हितकारक श्री विष्णु भगवान का चित्त में ध्यान कर इस संपूर्ण पुराण को सुनता है उसे निस्संदेह अश्वमेध यज्ञ का समर्थ फल प्राप्त होता है, जिसके आदि माध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि स्थिति तथा संहार में समर्थ ब्रह्म ज्ञान में चराचर गुरु भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ है। उस परम श्रेष्ठ और अमल पुराण को सुनने पढ़ने और धारण करने से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप से सिद्धि को देने वाले भगवान विष्णु ही हैं। इसके प्राप्त वे फल है जिनमें चित्त लगाने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता, जिनके सुमिरन में स्वर्ग भी विधन रूप है, जिनमें चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है तथा जो अव्यय प्रभु निर्मल चित्त पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोह देते हैं। उन्हें अच्युत का कीर्तन करने से यदि आप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यज्ञवेत्ता कर्मनिष्ठ लोग यज्ञों द्वारा जिनका यज्ञेश्वर रूप से यजन करते हैं, ज्ञानी जन जिनका परावर में ब्रह्म स्वरूप से ध्यान करते हैं, जिनका सुमिरन करने से पुरुष न जन्मता है न मरता है, न बढ़ता है न क्षीण ही होता है, और जो न सत्य कारण है और न असत्य कार्य ही है, उन श्री हरि के अतिरिक्त और क्या सुना जाए। जो अनादि निधन भगवान विभु पृथु रूप धारण कर श्रद्धा संज्ञक कव्य को और देवता दोनों अग्नि में विधि पूर्वक हवन किए हुए स्वाहा नामक हव्य को ग्रहण करते हैं तथा जिन समस्त शक्तियों के आश्चर्यभूत भगवान के विषय में बड़े बड़े प्रमाण कुशल पुरुषों के प्रमाण भी इत्यादि करने में समर्थ नहीं होते, वे श्री हरि श्रवण पथ में जाते ही सात पापों को नष्ट कर देते हैं। जिन परिणामहीन प्रभु का आदि अंत वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ है, उन स्तुनीय प्रभु पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो उन्हीं के समान गुणों को भोगने वाला है, एक होकर भी अनेक रूप है तथा शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपों के कारण अशुद्ध विकारवान सा प्रतीत होता है।
जो ज्ञान स्वरूप एवं समभूत तथा विभूतियों का करता है, उस नित्य अव्यय पुरुष को नमस्कार है। जो ज्ञान सत्व प्रवृत्ति रज और नियमन तम की एकता रूप है, पुरुष को भोग प्रदान करने में कुशल है, त्रिगुण आत्मक तथा अव्याकृत है, संसार की उत्पत्ति का कारण है, उस स्वतः सिद्ध तथा जरा शून्य प्रभु को सर्वदा नमस्कार करता हूँ, जो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूप है, शब्द आदि भोग्य विषयों की प्राप्ति कराने में समर्थ है। उन पुरुषों का सही उन पुरुष का उस समझ इंद्रियों द्वारा उपकार करता है, उस सुषम और विराट रूप व्यक्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा के प्राकृतिक पुरुष में ऐसे अनेक रूप हैं, वे भगवान श्री हरि समस्त पुरुषों को जन्म और आदि से रहित मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करे। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। तो भक्तों, 8वां अध्याय पूरा हुआ, संपन्न हुआ। साथ ही साथ श्री इति पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परात् निर्णायक श्रीमती विष्णु महापुराणे षष्ठोऽध्याय समाप्ते। इति श्री विष्णु महापुराणं संपूर्णम्। श्री विष्णुव्रतमस्तु समाप्त। तो भक्तों, श्री विष्णु पुराण संपन्न हुई, साथ ही साथ छठ अंश भी संपन्न हुआ और संपूर्ण विष्णु पुराण भी संपन्न हुई। तो भक्तों, इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा के प्राकृतिक पुरुष में ऐसे अनेक रूप हैं, वे भगवान हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करे और आप सभी के सभी कार्य संपन्न हो। तो भक्तों, आज मार्गशीर्ष की एकादशी पर हमने श्री गुरु की आज्ञा अनुसार संपूर्ण विष्णु पुराण संपन्न की। अब मार्गशीर्ष पूर्णों में हम इसका संपिष्ट हवन कर संपन्न करेंगे। तो भक्तों, यदि आप कोई भी किसी भी प्रकार से रामचरितमानस, विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा सप्तशती, सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ या महामृत्युंजय या नवचंडी यज्ञ आदि इत्यादि कथा आदि करवाने के आप इच्छुक हैं या किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कराने के इच्छुक हैं, कथा कराने के इच्छुक हैं या नवग्रह जाप पूजा हवन इत्यादि कराने के इच्छुक हैं, तो आप श्री भगत जी मनोज कुमार से संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पर व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से प्रार्थना करता हूँ, जो भक्तगण जो श्री हरि प्रेमी हैं या भगवान में आस्था रखते हैं, उन सभी श्रद्धालुओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने से सुन रहे हैं मेरी आवाज़, चाहे वो इंडिया में है, चाहे लंदन में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे इंडोनेशिया में है, चाहे वियतनाम में है, चाहे वह
कनाडा में है, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, यदि वह हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं और इस श्री विष्णु पुराण को अच्छे से सुन रहे हैं, ध्यान से, प्रेम से, श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास के साथ, तो मैं श्री हरि से कृपा पात्र का आप सभी का आभारी हूँ और सत्य 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 वचन कहता हूँ, आपकी सब मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ऐसा मेरे गुरु का आशीर्वाद और मेरे श्री हरि की पूर्ण कृपा है, अवश्य आपकी मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, कृपा कर आप जब भी इस पाठ का प्रारंभ करें या समापन करें तो 1 से 6 रुपये दक्षिणा अवश्य दान करें हमारे चैनल पर। ओम नमो नारायणाय